दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज का ये टॉपिक हार्डवेयर सीरीज से संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स। आज हार्डवेयर सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसका नेक्स्ट वीडियो बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ एक विशेष टॉपिक के ऊपर जो है बायोस चिप, सीएमओएस बैटरी और जंपर एंड डिप स्विचेस। टॉपिक आपके सामने है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्डिंग टॉपिक बायोस और सीएमओएस के बारे में। बायोस जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यदि आप मदरबोर्ड पे इस पर्टिकुलर चिप को या आईसी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कुछ जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार की जो भी आईसी आपको मदरबोर्ड पर नजर आती है, ऑब्वियसली वह बायोस चिप है। तो बायोस जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यह आईसी दिखती कैसी है यह भी पिक्चर में प्रदर्शित हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जैक्टली बायोस दिखती कैसी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी विषय को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बायोस कहते किसको है। क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस चिप? बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। The BIOS chip is a small non-volatile memory chip। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह एक रोम आईसी होती है। रोम आईसी में बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं, जिसमें होता है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो ये जो बायोस चिप होती है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, ये डबल ईपी आरओएम चिप होती है और इस पर्टिकुलर चिप को रेगुलरली पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर डिकोड होता है या जो कुछ भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, बेसिकली इस पर्टिकुलर बायोस के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम फर्मवेयर बोलते हैं और उसी फर्मवेयर में सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। तो बेसिकली जो भी इसके अंदर कंटेंट होता है उस कंटेंट के लिए इसको रेगुलर पावर या वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द बायोस चिप इज ए स्मॉल नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप on a computer's motherboard that store the firmware। फर्मवेयर मैंने बताया था कि फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसके अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला होता है जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर एंड बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली बायोस का मुख्य कार्य होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर सिग्नल प्रोपगेट करना या जनरेट करना, जिसे हम पोस्ट कहते हैं। तो बायोस के अंदर जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, सारे हार्डवेयर पार्ट्स की सेटिंग स्टोर होती है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। तो जब तक बायोस चिप फंक्शनल नहीं होगी, बायोस अपनी तरफ से कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उन सारे हार्डवेयर पार्ट की जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बायोस के अंदर स्टोर होती है। जब तक बायोस उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को, मतलब सारे कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशंस को रिलीज नहीं करता है, तब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो बायोस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है और मुख्य रूप से यह एक प्रकार के सिग्नल को जनरेट करता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इस पर्टिकुलर सिग्नल का काम होता है कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट और जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनको बेसिकली चेक करना, वेरीफाई करना कि सब कुछ प्रॉपर है, सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्किंग है, फंक्शनल है या किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो बायोस का मुख्य रोल ये होता है। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, बायोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, बेसिकली कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, और बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह में भी बायोस का रोल है। बेसिकली रोम आईसी पाई जाती है क्योंकि वो भी डिवाइसेस जब बूट होती है तो वहां पर भी रोम आईसी का रोल होता है। तो बायोस एक स्पेशल रोम चिप होती है माय डियर फ्रेंड्स, एक स्पेशल नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप होती है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे पाई जाती है। इसके अंदर एक विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसे फर्मवेयर कहते हैं और जब भी आपका कंप्यूटर जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनको इनिशियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायोस की होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। एक शॉर्ट में डेफिनेशन है, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ रोम चिप विच इज ऑलरेडी फाउंड ऑन टू द मदरबोर्ड सर्किट। इट इज बेसिकली यूज्ड टू contains total hardware configuration of the computer system। यदि आप प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं तो इस डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन करिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पे मूव ऑन होते हैं और हम समझते हैं
इसी के पैरेलल में एक दूसरा कंपोनेंट है CMOS बैटरी। अभी जस्ट हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि बायोस एक रॉम चिप होती है जिसको लगातार वोल्टेजेस या पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली CMOS बैटरी लगी किस लिए होती है माय डियर फ्रेंड्स? आपको डेफिनेशन में साफ साफ मेंशन हो रहा है कि CMOS बैटरी बेसिकली बायोस के फर्मवेयर को पावर देती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट ये पढ़ा है कि बायोस एक रॉम आईसी होती है और इसको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली बायोस को ही पावर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बायोस के अंदर जो फर्मवेयर होता है माय डियर फ्रेंड्स, उस फर्मवेयर के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक के अंदर आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग मेंशन होती है। इसीलिए जब भी आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं एक लंबे समय के लिए, जैसे आप अपने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अपने कंप्यूटर को आपने बंद कर दिया और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप पाते हैं कि आपके कंप्यूटर का जो डेट और टाइम होता है वो प्रॉपर होता है, कहीं से कहीं तक डेट टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता है। तो बेसिकली बायोस में ये जो सेटिंग्स अपडेट होती रहती है ये CMOS के पावर के बिहाफ पे होती है। कहने का मतलब CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. The CMOS battery powers the BIOS firmware in computers, maintain system settings like date and time even when the device is turned off. मतलब जब आपका कंप्यूटर बंद होता है, सिस्टम बंद होता है, उस समय कंप्यूटर में पावर नहीं जा रहा होता, तो बेसिकली डेट और टाइम कैसे मेंटेन होता है? तो उस डेट और टाइम को मेंटेन बनाए रखने के लिए बेसिकली CMOS बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो CMOS जिसका पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यह एक प्रकार की 3 वोल्ट की बैटरी होती है। इसकी कुल कैपेसिटी 3 वोल्ट होती है और ये बेसिकली क्वाइन सेल जैसी दिखती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। मदरबोर्ड के ऊपर ऐसा कोई क्वाइन सेल आपको नजर आ जाए तो वही है CMOS बैटरी। और इस पर्टिकुलर बैटरी का काम है मदरबोर्ड के ऊपर बायोस के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, इट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर, और उस फर्मवेयर को पावर देने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि उसी फर्मवेयर की कोडिंग के तहत एक छोटा सा ब्लॉक होता है जिसके अंदर डेट और टाइम की सेटिंग मेंटेन होती रहती है और उस डेट और टाइम को रेगुलरली अपडेट बनाए रखने के लिए बेसिकली CMOS बैटरी का यूज किया जाता है, जिससे कि रेगुलरली बायोस को पावर मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था CMOS बैटरी, बायोस चिप। अगला एक और छोटा सा टॉपिक इसी में मैं जोड़ता हूं जिसका नाम है जंपर। बेसिकली जंपर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप मदरबोर्ड पे कोई कॉन्फ़िगरेशंस को रीसेट करने वाले होते हैं। जैसे आपने बायोस पे कोई पासवर्ड लगा दिया, सुपरविजन पासवर्ड या किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी पासवर्ड अप्लाई कर दिया और लकली आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो बेसिकली जंपर आपको हेल्प करता है उस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जंपर इस 3 पिन वाले कंपोनेंट को, यहाँ पे 2 पिन पे कैप लगा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ माउस पॉइंटर के द्वारा आप आइडेंटिफाई करें। ये जो कैप लगा हुआ है रेड कलर का, ये 2 पिन को शॉर्ट कर रहा होता है, 1 पिन यहाँ ब्लैंक है। जब आपको बायोस रीसेट करना हो या पासवर्ड को रीसेट करना हो या कंप्यूटर के हर एक कॉन्फ़िगरेशंस को रीसेट करना हो, एक तरीके से फैक्ट्री रीसेट लगाना हो, तो आप इन 2 कैप से इस पर्टिकुलर रेड आइटम्स को निकालेंगे और इन 2 कैपों पे लगा के जैसे ही कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ करेंगे, आपका कंप्यूटर फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। बेसिकली मदरबोर्ड सारा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, जो कुछ भी पासवर्ड वगैरह आपने लगा रखा होगा वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है जंपर। जंपर का बेसिकली काम है and onboard jumper is a small connectors on a motherboard used to enable and disable specific hardware functions by bridging 2 or more pins. ये इसमें 3 पिन होती हैं, जिसमें 2 पिन को आप शॉर्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड रीसेट हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जंपर एक तरीके से रीसेट की बटन जैसा कार्य करता है मदरबोर्ड पे। पहले हार्ड ड्राइव वगैरह, जब हम आईडी हार्ड ड्राइव वगैरह यूज करते थे तो वहां पर हार्ड ड्राइव वगैरह में भी जंपर का इस्तेमाल होता था, जिसमें हम प्रायोरिटी सेट करते थे मास्टर और स्लेव्स की। बट अब वो कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रही जब से SATA ड्राइव आ गई हैं। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, जंपर का इस्तेमाल बेसिकली हम एज अ रीसेट बटन जैसा कार्य करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। सो आज का ये हमारा विषय था जिसके अंतर्गत हमने समझा बायोस किसे कहते हैं, CMOS बैटरी क्या होती है और जंपर का क्या काम होता है।